तुझे ना नौकरी से निकलवा के रहूंगा। एक तो काम अपना ढंग से होता नहीं है, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रहा है। अरे ये तो मेरा पति विभोर है, पर ये इस हालत में कैसे, वो भी मेरे ही ऑफिस में ये झाड़ू पोछे की नौकरी कर रहा है, और ये इसके सर में चोट कैसे लगी। औकात में रह, समझा ना मैम? हाँ क्या हुआ? ये अपना काम अच्छे से कर नहीं रहा है और मैं समझा रहा हूँ तो ऊपर से मुझसे ही जुबान लड़ा रहा है। एक काम करिए, इसको ना नौकरी से निकाल दीजिए आप। यहाँ की ऑनर मैं हूँ या फिर तुम? यहाँ मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किसको निकाल सकती हूँ और किसको नहीं। तुम भी ना इसकी तरह मेरे लिए एम्प्लॉय हो, समझे? जाओ अपना काम करो। अरे मैम, जाओ यहाँ से, मैं बात कर लूंगी इससे। तो क्या बात है? मैडम जी, वो ये साहब मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इनको आते जाते सलाम करूं। अब आप ही बताइए, मैं गार्ड हूँ या सफाई वाला जो मैं इनको सलाम करूं? सलाम करवानी है तो गार्ड से करवाएं। मेरा काम है झाड़ू पोछा लगाना है इस ऑफिस में, और वो मेरी मर्ज़ी है कि किसी को इज़्ज़त देने के लिए मैं उसको नमस्ते सलाम करूं। फिर ये कौन होते हैं ज़बरदस्ती करने वाले? हाँ, आप तो इस कंपनी की मालकिन हैं, आप एक बार को कहेंगी आपको सलाम कर दूँगा क्योंकि आपसे मेरी तनख्वाह आती है, लेकिन ये तो एक मामूली एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के, इनकी क्यों सुनूँ मैं? अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, पर मुझे एक बात बताओ, तुम तो विभोर जैन हो ना, जो मानस अपार्टमेंट में रहते हो नोएडा में? जी, आपको मेरा नाम कैसे पता और मेरे रहने की जगह कैसे पता? आप जानती है मुझे? तुम्हारी बीवी का नाम अर्पिता था ना? हाँ, अर्पिता। लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। आप मुझे, मेरी बीवी, मेरी जगह, हम सबको कैसे जानती हैं आप? मैं अर्पिता की बहुत अच्छी पुरानी दोस्त हूँ। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, अर्पिता ने कभी बताया नहीं मुझे आपके बारे में, ना मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको देखा है। और दूसरी बात, अर्पिता और मैं अब साथ भी नहीं हैं, तो फिर मैं आगे कुछ कह नहीं सकता। वैसे अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी। मुझे तुम्हारी बीवी ने बताया था कि तुम्हारी तो बहुत अच्छी फैक्ट्री थी, बहुत सारे मील थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम आज ये झाड़ू पोछा लगा रहे हो मेरे ऑफिस में? हाँ, मेरी एक्स वाइफ ने आपको सारी खबर सही दी है। मेरा बिजनेस था, फैक्ट्रीज, मिल्स, करोड़ों का काम था मेरा, लेकिन अब सब कुछ ठप हो चुका है और आज मैं ये सफाई वाला बन के आपके ऑफिस में काम कर रहा हूँ और 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता है। और ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों का फल है। कर्मों का फल? मैं कुछ समझी नहीं। छोड़िए ना, आप जानकर क्या करेंगी? एक सफाई वाले के साथ क्या हो रहा है? आप बड़े लोग हैं, आपके पास और भी काम धंधे होंगे। आप तो फ़िलहाल ये फैसला करिए कि उन साहब की बात मान के आपको मुझे नौकरी से निकालना है या फिर मुझे नौकरी पर रखना है। देखो, तुम मुझे ईमानदार लगते हो और तुम मेरी दोस्त के पति थे, तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जान सकती हूँ, तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगी। पर तुम मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या परेशानी हुई थी तुम्हारे साथ कि तुम आज इस हाल में हो। देखो, क्या पता तुम मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। मेरे काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं। सही है, अगर एक बड़ी कंपनी की मालकिन एक सफाई वाले की दुख भरी कहानी जानना चाहती है तो फिर मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला? सुन लीजिए, ये जो बिजनेसमैन से एक सफाई वाला मैं बना हूँ ना, इस सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जिस बीवी पर भरोसा किया, उसी बीवी ने मेरा सारा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टीज़, मेरा बैंक बैलेंस हड़प कर मुझे सड़क पर ला दिया और अपने बॉयफ्रेंड से मुझे पिटवा भी दिया। और आज उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ और आप मेरी क्या मदद करेंगी? इस सब का जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। क्या अर्पिता ने ऐसा किया? लेकिन वो तो अच्छी लड़की थी, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। अरे नहीं, मैं अर्पिता की बात नहीं कर रहा था। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, उससे अच्छी बीवी तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। मैं तो अपनी दूसरी बीवी की बात कर रहा था जिसके लिए मैंने अर्पिता को छोड़ दिया। उस दूसरी बीवी की सुंदरता में आकर मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी फूल जैसी अर्पिता को छोड़ दूंगा। उसे खूब ताने मारे, उसे सुनाया, उसे गालियाँ दी, उसे मजबूर किया कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। और अर्पिता ने जाने से पहले मुझे लाख बार समझाया था कि विभोर, वो लड़की जिसके लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो वो सिर्फ सुंदर है लेकिन उसका दिल अच्छा नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुम्हारी दौलत से प्यार करती है। लेकिन मैंने, पता नहीं मुझ बेवकूफ़ की अकल पर क्या पत्थर पड़े थे, मैंने अर्पिता की बात को इग्नोर करके उस लड़की से शादी कर ली और उस लड़की ने वही किया जो अर्पिता ने कहा था।
वो ताक में थी मेरी दौलत की, और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे मेरे विश्वास का गला घोट दिया और सारे इंपॉर्टेंट कागज़ों पे साइन कराकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, सारा बैंक बैलेंस ले गई और जाते जाते मेरी ये हालत भी कर गई। ओहो, तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ है। तुम्हारी दूसरी बीवी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। देखो, जब तुम भी अपनी पहली बीवी से प्यार करते ही थे और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती थी, जब तुम्हारे साथ इतनी सारी घटनाएं हो गई तो तुमने उसे बताया नहीं? क्या पता तुम दोनों वापस साथ में आ जाओ। आप अर्पिता की दोस्त होकर मेरी इस हरकत पर गुस्सा करने की जगह मुझे सलाह दे रही है कि मैं अर्पिता के पास चला जाता, और किस मुंह से अर्पिता के पास जाता, क्या बोलता उसे जाकर, उससे रहम की भीख मांगता, जिस औरत की कोई गलती नहीं थी और तब मैंने उसको छोड़ दिया दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। तो मैं किस मुंह से उसके पास जाता? आपको पता है मैडम, वो कितनी अच्छी औरत थी। उसने जाने से पहले डिवोर्स के नाम पर एलिमनी का 1 रुपया नहीं लिया, जबकि सारी गलती मेरी थी। वो चाहती तो एक स्टेबल लाइफ के लिए 4 पैसे भी मुझसे लेकर जा सकती थी, लेकिन उसने वो भी नहीं किया, सिर्फ मेरी खुशी के लिए, ताकि मुझे तकलीफ ना। ऐसी देवी औरत को मैं जाकर कैसे परेशान करूं, कैसे अपना दुख बताऊं? हाँ, बस एक तमन्ना है मन में कि अगर कभी वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँ, उसके पैर पड़ जाऊँगा, और अगर उसने मुझे माफ़ कर दिया तो ऐसा समझूंगा कि भगवान ने शायद मेरे थोड़े पाप कम कर दिए, बस, और कोई तमन्ना नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। नहीं मैडम जी, ये बात दोबारा कभी मत करना। हाँ, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अर्पिता से, लेकिन अभी मैं उसको फेस करने के लिए रेडी नहीं हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे बद्दुआ दे रही होगी, कोस रही होगी, मुझे देखेगी तो गालियाँ देगी, और सबसे बड़ी बात, मैं डरता हूँ उसे फेस करने से। मैं कैसे उसे फेस करूँगा, कैसे उसकी आंखों में आंखें मिलाकर उससे माफ़ी भी मांगूंगा? कभी 10-20 साल बाद मिलेगी तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं। और वैसे भी अभी तो उसकी क्या पता कोई नई ज़िंदगी शुरू हो गई हो, कोई नया पार्टनर मिल गया हो उसको। मैं उसकी नई शादीशुदा ज़िंदगी में जाकर दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। वो अपना पास्ट भूल जाए, यही उसके लिए ठीक है। विभोर, तुम अगर माफ़ी मांगो तो क्या पता अर्पिता तुम्हें माफ़ कर दे। अर्पिता, तुम यहाँ? अर्पिता, तो तुम्हें कंपनी की मालकिन होगी देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान का शुक्र है कि तुम किसी बुरे हाल में नहीं हो, वरना मुझे लग रहा था कि मेरे छोड़ने के बाद पता नहीं तुम्हारी क्या हालत होगी। शुक्र है तुम एक स्टेबल लाइफ जी रही हो। अर्पिता, अभी मैंने जो कुछ भी कहा ना तुम्हारे लिए, वो एकदम सच था। मुझे अपने किए का पछतावा है। अर्पिता, मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें ऐसे माफ़ी नहीं चाहिए ना, मैं तुम्हारे पैर पड़ जाता हूँ। अरे नहीं, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है विभोर। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने उस टाइम भी तुम्हें बहुत रोका, बहुत बोला कि वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती है, लेकिन तुम उसकी खूबसूरती के पीछे पागल थे। पर शुक्र है कि अब तुम्हें सबक तो मिल चुका है। और रही बात मेरी, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं कहीं और सेटल हो गई होंगी, मुझे किसी और से प्यार हो गया होगा। विभोर, प्यार ना सिर्फ एक बार होता है, जो कि मुझे तुमसे हुआ था। जब से तुमसे अलग हुई हो ना, तब से एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने तुम्हें मिस ना किया। और अगर तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है तो हम साथ हो सकते हैं। अर्पिता, तुम अपने इस धोखेबाज एक्स पति को दोबारा चांस देने के लिए बोल रही हो, लेकिन एक बार धोखा खाने के बाद तुम्हें मुझ पर भरोसा कैसे होगा दोबारा? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों नहीं अर्पिता, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है और तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ रही हो। अर्पिता, अगर तुम मुझे एक मौका देने को तैयार हो तो मैं भी हमारे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ, अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। अर्पिता, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे। अब अगर अलग होंगे तो सिर्फ मरकर, और किसी रीज़न से नहीं, धोखे से तो कभी नहीं।